लाभ का कितने सब चेकिंग हो जाएगा। बिहार में नई सरकार की गठन हो गई है और देखिए जो मंत्री हैं उनके विभाग अलॉट कर दिए गए। मंत्री अशोक चौधरी अपने विभाग में पहुंचे हैं और देखिए प्रभार ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि आगे 5 साल में किस तरीके से काम करना है, क्या कुछ चैलेंजिंग होगा, वो तमाम बयान हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आप वो पूरा बयान सुनिए। नेता के भरोसा के ऊपर और नेता के विश्वास पर खड़ा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जितना विश्वास और जितना उन्होंने भरोसा दिखाया है और दोबारा इतनी बड़े विभाग का मंत्री वापस दिलाया है जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा आर्थिक संपन्नता के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण ये एक बड़ी जवाबदेही है और पिछले वर्ष कई नई योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने किया था, चाहे वो 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी हो, पुल पुलिया हो या फिर 12मासी सड़कों का निर्माण, नए टोलों का कनेक्टिविटी। ये तीनों स्कीम को हम लोगों ने प्रयास किया था कि ये सब काम चुनाव के पहले हमारा शुरू हो जाए। बहुत जगह शुरू हुआ क्योंकि लेट तक बारिश बिहार में हुआ तो कुछ जगह काम नहीं शुरू पाया, थोड़ा नेचुरल जो क्लैमिटीज था उसका भी हमारे डिपार्टमेंट पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन अब उन सब कामों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे और नए स्कीम्स जो आएंगे इस वित्तीय वर्ष के उसको चयन करना, नए नए टोलों का में सड़कों का निर्माण करना, दोहरीकरण करना एक बड़ी प्रायोरिटी है, दोहरीकरण करना क्योंकि ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया है। बहुत जगह सिंगल लेन, स्पेशली जो हम जिले से ब्लॉक हम आते हैं या ब्लॉक से हम क्या नाम है हमारा जो पंचायत हेडक्वार्टर है वहाँ पर बहुत सी सड़कों का ट्रैफिक फ्लो बढ़ा है और वो सिंगल, उन सबको डबल लेन करना है, ये बराबर सीएम साहब की प्रायोरिटी रही। तो हम लोग उन सब सड़कों का भी निर्माण करेंगे। मेंटेनेंस को उसको किस तरह नहीं, वो तो नीति है, अब नीति को मजबूती से धरातल पर उतारना है। 7 इयर्स जो मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, नई मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, उसमें नए सड़कों का निर्माण करना, नए सड़कों को लेना उस 7 साल की प्रायोरिटी में जो भी, क्योंकि नई स्कीम है तो नेचुरली कुछ समस्याएं भी आएगी, उसको सबका बढ़िया से निदान करें। अच्छा, थोड़े जो चैलेंजेस हैं आपके पास, जैसे जो एमपीएमएलए फंड जो खुली बनते थे वो टूट जाते थे, पुराने पुल खुले थे, आपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि उनको भी मरम्मती करना, उनको नए तरह से बना ले रहे हैं हम लोग, लगातार वो प्रोसेस में है। हम लोगों ने बहुत से पुल पुलिया जो पहले बना था, चाहे एमपी फंड से बना था, गायकुंडा की स्थिति खराब हो गई तो उन सबको हम लोगों ने लिया है। उन सब पर ऑलरेडी बहुत जगह पुल पुलिया में तो काम नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन टेंडर कंप्लीट हो गए थे, बोर्ड लग गया था, मटेरियल गिर गया था, कुछ जगह कुछ काम भी शुरू हुआ है। उन सब का मॉनिटर करना और सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना, बरसात के पहले ज्यादा से ज्यादा। करने से पहले आपने भी क्या कुछ शुभ मुहूर्त देखा है? नहीं, कल रात में कुछ नोटिफिकेशन हुआ, बाबा का आशीर्वाद है तो सब दिन शुभ मुहूर्त है, अब बाबा का आशीर्वाद नहीं है तो कोई मुहूर्त ठीक नहीं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, तमाम वो बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फेस्टिवल झारखंड के साथ। धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।